जामनगर से अनंत अंबानी के प्री वेडिंग इवेंट का पिछली रात का वीडियो सामने आया। मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता संग किया डांस। मुकेश और नीता अंबानी ने पुराने हिंदी गाने पर परफॉर्म किया। दोनों को डांस करता देख मेहमान खुश हुए। अनंत अंबानी ने भी स्टेज पर राधिका संग बांधा समा। सामने बैठे लोगों ने चीयर किया। रणबीर कपूर ने भी लूट ली महफिल। अन्य सितारों ने भी शाम सजाई। प्री वेडिंग इवेंट पर दुल्हन की तरह सजाई गई अंबानी ग्रीन्स रंग बिरंगी रोशनी से हुई गुलजार। इवेंट में शामिल हुए थे बिजनेसमैन गौतम अडानी। अनंत राधिका की परफॉर्मेंस एंजॉय करते दिखे गौतम अडानी। अनंत राधिका के प्री वेडिंग इवेंट में शामिल होने पहुंचे अमेरिकन सिंगर एकॉन। रात में दिखाएंगे जलवा। एकॉन का अंबानी ग्रीन्स में हुआ जोरदार स्वागत। एकॉन के साथ फैंस ने खिंचवाई सेल्फी। जामनगर से इवेंट के बाद रवाना हुए एक्टर शाहिद कपूर और एक्ट्रेस नीतू कपूर। शाहिद ने फैंस को वेव किया। जामनगर से वापस लौटते दिखे जॉन अब्राहम। साथ पत्नी मौजूद रही। जामनगर में अनंत राधिका के प्री वेडिंग इवेंट में पहुंचे एक्टर रजनीकांत खुशियों में होंगे शामिल। अंबानी परिवार के फंक्शन में शामिल होने जामनगर पहुंचे संजय दत्त और कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे। संजय दत्त ने फैंस को वेव किया। अनंत राधिका के कार्यक्रम में बेटी संग शामिल होंगे अमिताभ बच्चन। जामनगर के लिए रवाना हुए। जामनगर में लगातार लग रहा सितारों का मेला। अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने पहुंच रहे जाने माने चेहरे। अंबानी परिवार के फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे कोरियोग्राफर गणेश आचार्य दिखे उत्साहित। प्री वेडिंग सेरेमनी की तस्वीरें सामने आई। आकाश अंबानी अपनी पत्नी श्लोका मेहता और अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट पोज देते हुए नजर आए। अनंत की प्री वेडिंग सेरेमनी में शरीक हुए सचिन पत्नी अंजलि के साथ पोज देते हुए नजर आए। विवाह के पहले की भी तस्वीरें सामने आई। नीता अंबानी के साथ देखे सचिन। बॉलीवुड की हस्तियों ने भी प्री वेडिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। कटरीना, विकी कौशल, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण ने पोज दिए। अनंत अंबानी प्री वेडिंग सेरेमनी में पहुंचे सदगुरु जग्गी वासुदेव। पारंपरिक परिधान में नजर आए सदगुरु। प्री वेडिंग सेरेमनी में अभिनेता जितेंद्र के साथ किरण राव, सैफ अली खान, जानवी कपूर के साथ अर्जुन कपूर ने पोज दिए। करिश्मा, करीना भी नजर आई। झमाझम बारिश से भीगा लखनऊ। बारिश के चलते लुढ़का पारा। विकासनगर चक्राता में बर्फबारी से मौसम सुहाना। जेसीबी से हटाई जा रही सड़क पर जमी बर्फ। बारामूला में भूस्खलन की चपेट में आए स्थानीय लोगों के मकान। रेस्क्यू का काम जारी। मनाली में लगातार बर्फबारी से मौसम सुहाना। बर्फ की चादर देख खिले सैलानियों के चेहरे। लोग बर्फ में विंटर स्पोर्ट्स का ले रहे आनंद। सेल्फी खिंचवाकर पलों को यादगार बनाते दिखे लोग।
उत्तर भारत के कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में अलर्ट जताया। कानपुर समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश, तापमान में गिरावट। रामबन जिले के ढालवास इलाके में भूस्खलन, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार दूसरे दिन बंद। स्की रिजॉर्ट औली सहित चमोली के ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार बर्फबारी, बद्रीनाथ हाईवे 2 जगहों पर बंद। करनाल में मौसम ने बदला मिजाज, रात से हो रही बारिश के कारण मौसम हुआ सुहाना। चार मार्च से 7 मार्च तक प्रधानमंत्री मोदी का तूफानी दौरा, कल तेलंगाना में विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 6 राज्यों को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। पांच मार्च को तेलंगाना के संगारेड्डी को विकास की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 मार्च को पश्चिम बंगाल, बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, नॉर्थ 24 परगना के बारासात में करेंगे चुनावी जनसभा। 7 मार्च को जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, श्रीनगर में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। कैबिनेट की बैठक में सरकार के कामकाज को लेकर हुई चर्चा, बैठक में मंत्रालय के सचिव भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके मोदी सरकार की तारीफ की, कहा वंचितों के सम्मान को बढ़ाती मोदी की गारंटी। यूपी में 5 मार्च को हो सकता है कैबिनेट विस्तार, यूपी में आरएलडी को मिल सकता है 2 मंत्री पद। लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए। बीजेपी से टिकट कटने के बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति को अलविदा कहा, कृष्णानगर का क्लिनिक कर रहा मेरा इंतजार। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने आसनसोल से लोकसभा चुनाव लड़ने से किया इनकार, बीजेपी की ओर से मिला था टिकट। तृणमूल कांग्रेस ने पवन सिंह पर किया हमला, पवन सिंह ने गानों को बताया बंगाल की अस्मिता और संस्कृति का खतरा। पटना के गांधी मैदान में आरजेडी की रैली में दिखे विपक्ष के कई बड़े चेहरे, अखिलेश और राहुल गांधी ने भी मंच साझा किया। आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी रैली में हिस्सा लिया, राहुल गांधी से बातचीत करते नजर आए। जनविश्वास रैली में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, बोले वॉशिंग मशीन के साथ डस्टबिन वाली पार्टी बनी बीजेपी। लेकिन बीजेपी वॉशिंग मशीन के साथ साथ डस्टबिन वाली पार्टी हो गई है, कूड़ादान हो गया है, सब पार्टी का कूड़ा जाकर के बीजेपी में चला जा रहा है। जनविश्वास रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लालू यादव का तीखा वार, देश भर में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। जनविश्वास रैली के मंच से राहुल ने भी विपक्ष पर साधा निशाना, वहीं बिहार को बताया राजनीति के लिहाज से अहम, बोले बिहार से शुरू होता है बदलाव। पटना में रैली से पहले राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे राजद के नेता और कार्यकर्ता, महारैली से पहले राबड़ी देवी ने सभी को प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी साथ में मौजूद रहे। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान रैली को संबोधित किया, केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा।
राहुल गांधी ने बेरोजगारी के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार, कहा 40 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज। किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, देश में 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। राहुल गांधी ने उठाया महंगी यात्रा का मुद्दा, कहा हवाई जहाज का सपना दिखाकर गरीबों की सवारी रेल से भी दूर किया। कोटा में महिला कमांडो बनी कोचिंग छात्राओं के लिए उनका कवच, उन्हीं सिखा रही आत्मरक्षा के तरीके, साथ ही मंचलों को पहुंचा रही सलाखों के पीछे। आनंद को सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। लुधियाना में दिल्ली के सीएम केजरीवाल और सीएम भगवंत मान ने 13 स्कूलों का उद्घाटन किया, आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं सभी स्कूल। विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नजीर ने पल्स पोलियो कैंपेन का शुभारंभ किया, बच्चे को पिलाई पोलियो ड्रॉप। ईटानगर में 4 नए इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने शपथ ली, गवर्नर ने सभी को दिलवाई शपथ। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में भारत की बादशाहत, न्यूजीलैंड को नंबर 1 की पोजीशन से हटाकर टीम इंडिया का कद बढ़ा। टेस्ट मैच लिए धर्मशाला पहुंचे इंडिया और इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी, 7 मार्च को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच। गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अमरावती में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा ने अयोध्या के लिए चलने वाली दूसरी ट्रेन को रवाना किया, यात्रियों ने लगाए जय श्री राम के नारे। फरीदाबाद हाफ मैराथन दौड़ में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, लगाई दौड़। बेंगलुरु में रामेश्वरम कैफे में हुए ब्लास्ट की जांच जारी, मामले के आगे की जांच के लिए पहुंची इन्वेस्टिगेशन टीम। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में राज्य के गृह मंत्री ने बयान दिया, कहा घटना बिल्कुल मैंगलोर ब्लास्ट जैसी। राज्य गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वरा ने कहा 8 टीमें कर रही जांच, कई सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही। कैफे ब्लास्ट मामले में सीएम सिद्धारमैया ने कहा 1-2 दिन में पकड़ा जाएगा मुख्य आरोपी, सीसीबी को सौंप दिया गया है केस। कुटाया में पल्स पोलियो पिलाने का लगाया गया कैंप, छोटे छोटे बच्चों को पिलाई गई पोलियो की ड्रॉप। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र, सभी युवाओं को दी शुभकामनाएं। संबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिमा काल के फॉलोअर्स से मुलाकात की, कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। धार में सीएम मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अगली किश्त लाभार्थियों को ट्रांसफर की, सभा को संबोधित किया। अबुधाबी में बने नए श्री राम मंदिर के दर्शन करने हेतु 25 यात्रियों का जत्था रवाना, 7 मार्च को यात्रा अमृतसर लौटेगी वापस। रामेश्वरम में 13 साल के बच्चे ने स्विमिंग में बनाया रिकॉर्ड, धनुषकोडी से थलाई मन्नार तक स्विमिंग किया, बच्चों को किया गया सम्मानित। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, प्रभु राम के दर्शनों के लिए भक्तों में उत्साह दिख रहा। संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए उत्पीड़न के मामले की जांच करने पहुंची फैक्ट फाइंडिंग टीम, एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा में दिखी टीम।
राजौरी में सीआरपीएफ ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप, बड़ी संख्या में जांच करवाने पहुंचे लोग। रत्नागिरी में गणपति मंदिर में सीएम प्रमोद सावंत ने किए दर्शन, पीले वस्त्र धारण कर विधि विधान से पूजा पाठ किया। दुमका से सुनील सोरेन को बीजेपी ने बनाया अपना लोकसभा प्रत्याशी, टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उठाई फिर से मांग, लोकसभा 2024 चुनाव में इलाहाबाद लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को बनाया जाए उम्मीदवार। जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच हुए विवाद में यूनिवर्सिटी के 2 छात्रों समेत 3 घायल, दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू की। आजमगढ़ में नकल कराते शिक्षक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, मामले पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ब्लू सफार मॉल में बड़ा हादसा, छत से गिरी ग्रिल। मॉल के वॉकिंग कॉमन एरिया में गिरी ग्रिल, मलबे की चपेट में आए 2 लोगों की मौके पर मौत। काशी विश्वनाथ धाम पहुंची एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, रुद्राभिषेक किया, श्रृंगार आरती में शामिल हुई। शादी के बंधन में बंधी इश्कबाज की अनिका सुरभि चंदना की ब्राइडल एंट्री से लेकर फेरों की झलक सामने आई, अपने बॉयफ्रेंड करण शर्मा से शादी की। मनीषा रानी बनी झलक दिखला जा 11 की विनर, बोली बॉलीवुड में जाना है सपना।